भी राहुल गांधी की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। और आपको बता रहे हैं मोदी के वहाँ पर भी मोदी सरनेम यूज़ करने के लिए बिहार में भी चल रहा, यहाँ भी चल रहा, कई जगह ये है और सज़ा माफ़ होने की संभावना नहीं है। हमको ऐसा नहीं लगता कि 2024-25 तक राहुल गांधी सदस्यता के योग्य रह पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ऐसा बोया है उन्होंने, ऐसा काटा है, जो बोया है वो काटेंगे। परंतु अदालत से कोई भी इनको उसमें कोई भी राहत मिलने की संभावना आज थी, पूरे उसमें थे, नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस दफ्तरों में कह दिया गया था तुरंत मिठाई बांटी जाएगी, लोग बाहर निकल के ट्विस्ट करेंगे, डांस करेंगे, सब चीज़ें धरी रह गई। हिंदुस्तान के टॉप 50 एडवोकेट लगे रहे, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, बराबर वहाँ से फ़ोन पे फ़ोन, लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी, लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही। पूरे देश का महकमा, कई मुख्यमंत्री लगे थे, एक एक मिनट की खबर ले रहे थे। गहलोत साहब खबर ले रहे थे एक एक मिनट की, छत्तीसगढ़ के वो लगे थे, झारखंड के लगे थे, तमाम जगह के, हिमाचल के चीफ मिनिस्टर खबर ले रहे थे और कपिल सिब्बल साहब एक एक सेकंड की वो ले रहे थे। मतलब पूरा देश एक मुकदमे पे लड़ रहा था। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। गुजरात में आज गांधी की डेट थी, जो उनकी 2 साल की उनको सज़ा हो गई थी और उनकी सदस्यता रद्द का। मोदी सरनेम यूज़ करने के लिए ये सज़ा हुई थी और आज जो तारीख हुई वो उसमें राहुल गांधी की ओर से मनु सिंघवी, हिंदुस्तान के माने हुए सीनियर एडवोकेट, उनके ओर से खड़े थे, उनके साथ वकीलों की बहुत बड़ी टीम थी। तो सज़ा पर रोक की याचिका उन्होंने दायर की थी, आज उस पर तारीख थी। इसके पहले सीजेएम कोर्ट में भी उन्होंने किया था, वह सीजेएम कोर्ट में क्या हुआ कि ये खारिज कर दी गई थी। इसके पहले वहाँ की लोअर कोर्ट में इनके खिलाफ 2 साल की इनको सज़ा हो गई थी और जिससे इनकी सदस्यता चली गई। सरनेम का किया गया, इसलिए इनके ऊपर ये वो लगा और इनको सज़ा हुई। उसकी अपील इन्होंने सीजेएम में की। सीजेएम के बाद में जब खारिज हुई तो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में आज तारीख जब थी तो ये 2 तारीख हुई, तो उस पर जा कर के उनके वकील मनु सिंघवी ने बड़ा अच्छा तर्क दिया, बहुत अच्छी आज बहस भी हुई। तो उन्होंने 2 बातें कहीं, 3 बातें। उन्होंने पहली बात ये कही मनु सिंघवी ने कि अगर ये घटना सही है और इस तरह का सरनेम यूज़ किया है तो जो वीडियो क्लिपिंग वगैरह है, वो क्लिपिंग जो है वो इतनी लेट क्यों भेजी गई, ये उन्होंने बात कही। दूसरी उन्होंने बात ये कही कि इतनी लेट भेजना और वो भी ये कंफर्म नहीं है कि ये उसी समय की है, किस समय की, उस पर ज़्यादा वो एविडेंस भेजें जिस अपोजिट पार्टी ने पुणेश मोदी ने भेजी है। दूसरी उन्होंने बात ये कही कि इसमें पुणेश मोदी ने ये जिक्र नहीं किया है कि वो वहाँ पर थे कि नहीं, गवाह थे कि नहीं, और वो स्वयं वहाँ मौजूद। उन्होंने इसके अलावा ये बात कही कि होना ये चाहिए कि उस व्यक्ति को करना चाहिए जो वहाँ मौजूद रहा हो, जिसने सुना हो। ये मनु सिंघवी ने ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस हेमंत प्रक्षक जी के कोर्ट में बात कही, हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके कोर्ट में। दूसरा अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बात और कही कि अगर ये वहाँ पर ये स्वयं थे, इनके साथ जो 2 साथी थे, तो उन्होंने सुना, उनके साथ कोई गवाह था, उस समय इन्होंने खुद रिकॉर्डिंग की कि अलग से की, क्या था, एक एक डाटाज ये थे, इन्होंने क्लियर नहीं किया स्वयं थे, इनको कहाँ से मिली और इनके साथ कौन था, कहाँ की ये बात है, कहाँ भाषण दिया सरनेम का। इसके अलावा उन्होंने कहा, अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में ये भी बोला कि ये चीज़ तब संभव है जब कोई एक रिपोर्टर वहाँ पे रिपोर्टिंग करे और ये बताए, आके यहाँ गवाही दे ये, और कि ऐसा ऐसा हुआ। यहाँ पे मनु सिंघवी जी ने बहुत बड़ा एक खेल करने की भी कोशिश की है कि रिपोर्टर को, पहली बात तो रिपोर्टर्स जो है
उसका काम रिपोर्ट करना है, अपनी न्यूज़ को वहाँ के करना है। कोर्ट में जाना या आपके पास जाना, आपने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, आप पे कार्रवाई हो या उन पे कार्रवाई हो, रिपोर्टर के पास ना इतना वक्त है, ना ही रिपोर्टर आपका गुलाम है। अदालत का है मगर आपका नहीं है, मनोज सिंघवी का नहीं है, न ही पुणेश मोदी का है। दूसरा, उन्होंने मीडिया को खींचने की कोशिश की है, जहां पे मीडिया को खींचना चाहिए था वहां नहीं खींचा। आपने वहां हम लोगों से गवाही नहीं मांगी, वहां गवाही नहीं मांगी। सन 75 में आपने खुलेआम कत्लेआम किया, अत्याचार किया मीडिया से। 25 जून को आपने मीडिया को मारा, आपने बैन लगा दिया, आपने खबरें पे आपने एडिटोरियल नहीं लिखने दिया, उसके लिए गवाही आपने नहीं मांगी, इसके लिए आप गवाही मांग रहे हैं। कई जगह ये हैं जहाँ पे आपकी पार्टी ने षड्यंत्र किए, वहाँ पे हम लोगों से गवाही नहीं मांगी। अब आप मीडिया को भी शामिल कर रहे हैं कि एक रिपोर्टर, हालांकि जो मनोज सिंघवी टॉप के एडवोकेट है, उन्होंने कहा, उनका जो तर्क था इसमें कोई शक नहीं, बहुत बढ़िया। मगर इस तरह के रिपोर्टर को पार्टी बनाना, ये एक बड़ी एक साजिश हो रही है देश में कि रिपोर्टर्स को ये लोग साजिश के तहत कांग्रेस वाले हर जगह अपने फेवर में इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। और रिपोर्टर से कुछ जैसे इनके जीन्स में आ गया है कि दुश्मनी रिपोर्टर से निभाना। आपको बताना है कि अभी राहुल गांधी ने जो इनकी रिपोर्टिंग करता था 14 साल से, जब ये वहाँ पे, आज से इसके पहले चुनाव पे जब वहाँ पर थे 2014 में, तो पूछा गया कि वहाँ क्या पोजीशन है उस रिपोर्ट, जो कांग्रेस की रिपोर्टिंग, तो उसने जवाब दिया कि सिर्फ राहुल की हवा चल रही। उसी को आप राहुल क्या अभी एक दिन कहते हैं कि मैं हवा निकाल दूंगा, हवा निकल गई तुम्हारी। तो ये रिपोर्टर्स को अभी आपको बताना है कि जंतर मंतर में क्या हुआ कि केजरीवाल गए थे तो उन्होंने बदतमीजी की रिपोर्टर से, नवभारत के, उसमें कांग्रेस के नेता थे, उसमें चुप रहे। अभी श्वेता सिंह गई तो वहाँ के कांग्रेस के कुछ बढ़कर हुस्का रहे थे। इन्होंने क्या किया, अभी एक रिपोर्टर को वहाँ पे गुजरात में, वहाँ पे वो बिहार के एक रिपोर्टर को, मनीष कश्यप को तमिलनाडु से बंद करा दिया, अपने खास कपिल सिब्बल को वहाँ पे वकील बना के भेजा। अब मनोज सिंघवी जी भी आए। ये बहुत गलत हो रहा है कि एडवोकेट के जरिए ये मीडिया को वो करना है। जो भी है कार्रवाई वो ठीक है, हम उसका वेलकम करते हैं, मगर आप मीडिया और रिपोर्टर को क्यों शामिल करना है? अगर मीडिया रिपोर्टर अगर कर देगा तो याद रखिएगा आपकी पार्टी हो जाएगी, आपकी पार्टी। अगर रिपोर्टर सब कुछ दे देगा, रिपोर्टर बहुत कुछ दे देगा, मगर रिपोर्टर इन सब चीज़ों व्यक्तिगत उसमें आप रिपोर्टर को कैसे आप हाई कोर्ट के उसमें कह रहे सेकंड उसमें कोई रिपोर्टर गवाही दे दे। रिपोर्टर्स की गवाही नहीं मानी जाती, रिपोर्टर्स गवाही नहीं देता। हमारा काम है खबर बनाना, अपने उसमें लगा देना, पेपर में लगा देना, टेलीकास्ट कर देना। आप जाने अपना झगड़ा, आप अपना मुकदमा लड़ें। इसके अलावा तीसरी बात उन्होंने कही है, मैं अभिषेक मनु संघवी की, मैं इस बात की बड़ाई करूंगा। उनकी एक कहने की स्टाइल है, एक कपिल सिब्बल की, मगर अभिषेक मनु संघवी का हर चीज़ बड़ा लॉजिकल। तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही है तीसरी, कि अगर ये देर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सबूत मिले, ये भी बात उन्होंने अपनी जगह सही कही है कि देर से मिले हैं तो क्या रहा, कोई बहुत देर नहीं बया है, एकदम से नहीं मिल पाते हैं, दिया गया, तो वो बात उन्होंने अपनी जगह सही कही है। अब क्या है, सीजीएम में ये खारिज हो गई थी, लोअर कोर्ट से ये हो गया, हाई कोर्ट में। अब ये क्या है, इसके पहले ये केस आया था, उनके पास आया था, गीता गोपी जी के पास, हाई कोर्ट की जो जस्टिस है, तो उन्होंने बोल दिया था नॉट बिफोर। तो उन्होंने सुनवाई से वो मतलब इसके बाद उनके पास आ गया हेमंत प्रक्षक जी, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस हेमंत प्रक्षक जी, गुजरात हाई कोर्ट में बहुत टॉप के वो हैं। इनके डिसीजन, इनके वो पूरे देश में इनकी बड़ाई होती इस कारण। अब आपको बताना है कि नेक्स्ट डेट जो पड़ी है ये 2 मई पड़ी है, नेक्स्ट डेट पड़ी है 2 मई। राहुल गांधी की लॉबी वहाँ पे उनके काफ़ी एडवोकेट इस दौरान पे अभिषेक मनु संघवी के टच में तथा उस टीम के टच में हिंदुस्तान के टॉप 50 एडवोकेट लगे रहे। सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी बराबर वहाँ से फ़ोन पे फ़ोन, लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी, लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही। पूरे देश का महकमा, कई मुख्यमंत्री लगे थे, 1-1 मिनट की खबर ले रहे थे। गहलोत साहब खबर ले रहे थे 1-1 मिनट की, छत्तीसगढ़ के वो लगे थे, झारखंड के लगे थे, तमाम जगह के, हिमाचल के चीफ मिनिस्टर खबर ले रहे थे, और कपिल सिब्बल साहब 1-1 सेकंड की वो ले रहे थे। मतलब पूरा देश एक मुकदमे पे लड़ रहा था। 3 लाइन के 3 पॉइंट दिए गए, जिसमें 3 पॉइंट में जो सबसे बड़ा पॉइंट दिया गया कि रिपोर्टर
रिपोर्टर को आप क्यों, एक नई प्रैक्टिस की जा रही है, एक योजनाबद्ध तरीके से, खास तौर से ये कांग्रेस से की जा रही है। हर जगह रिपोर्टर को शामिल करना, हर जगह रिपोर्टर को शामिल करना, हर जगह रिपोर्टर को दोष देना, हर जगह आप ये कर देना और कि रिपोर्टर था। अभी ये पोजीशन है, कितनी बड़ी खबर कैसे खोद करके लाया है पत्रकार, वहाँ का केजरीवाल के घर का कितना बड़ा 44 करोड़ रुपए का, सिर्फ उसने उसमें लिख दिया। उसने ये भी लिखा है कि 13 लाख रुपए में वो शीला दीक्षित करते थे अपने अंग्रेजी न्यूज़ से, शीला दीक्षित की भलाई भी लिखी, शीला दीक्षित की अच्छाइयाँ भी लिखी। कांग्रेस तब भी नहीं चेत रही, सिर्फ रिपोर्टर को टारगेट बना रहे हैं। जैसे ये विपक्ष को बनाए, कुछ ही को बनाए, मगर रिपोर्टर को टारगेट बनाने की ये टेंडेंसी ख़त्म करनी पड़ेगी। तुम लोग पत्रकारों को वो कर रहे हो, मनीष कश्यप की पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए उसके ऊपर नासा लगवा, उसके ऊपर वो लगवा दिया है, NSA लगवा दिया और पूरा सब मिल करके उसके लिए एडवोकेट करा दिया। अभी क्या हुआ, जानबूझ करके ये रिपोर्टिंग नहीं करने दे रहे एक योजनाबद्ध तरीके से, और कहीं पर भी रिपोर्टिंग में अब इनके लोग लग गए हैं। केजरीवाल ने अपनी एक टीम बना ली है कि रिपोर्टर्स को अंदर ना आने दो, रिपोर्ट ना, उसमें हर तरह के आदमी मजबूत रखे गए, लेडीज़ रखे गए जो उठा पटक कर सके, गालियां दे सके। अनपढ़ की टीम बनाई गई, पढ़े लिखों नहीं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, और इस तरह से एक साजिश के तहत हो रहा है। तो इस पे सावधान मीडिया को रहना पड़ेगा। आपको आज की जो वो रही है उससे भी राहुल गांधी की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। और आपको बता रहे हैं मोदी के वो वहाँ पर भी मोदी सरनेम यूज़ करने के लिए बिहार में भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा, कई जगह ये है, और सज़ा माफ़ होने की संभावना नहीं है। हमको ऐसा नहीं लगता कि 2024-25 तक राहुल गांधी सदस्यता के योग्य रह पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ऐसा बोया है उन्होंने, ऐसा काटा है, जो बोया है वो काटेंगे। परंतु अदालत से कोई भी इनको उसमें कोई भी राहत मिलने की संभावना आज थी, पूरे उसमें थे, नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस दफ्तरों में कह दिया गया था तुरंत मिठाई बांटी जाएगी, लोग बाहर निकल के ट्विस्ट करेंगे, डांस करेंगे, सब चीज़ें धरी रह गई। मैं अजय पत्रकार।